दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अमेरिका से पेरिस आता है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जहां आकर वह ऐसे भाई बहन से मिलता है जिनकी हरकतों को देखकर आपका दिमाग भी घूम जाएगा। मूवी की स्टार्टिंग एक मैथ्यू नाम के अमेरिकन लड़के को दिखाने से होती है जो कि पेरिस में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया था। यही हमें पता चलता है कि उसे मूवी देखना काफी पसंद है। वही एक दिन जब वह मूवी देखने के लिए आता है तभी हम देखते हैं कि पेरिस की सरकार और वहाँ के स्टूडेंट के बीच कोल्ड वार चल रही है, यानी कि स्टूडेंट किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैथ्यू की मुलाकात इसाबेल नाम की लड़की से होती है। वह मैथ्यू से पूछती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कई बार देखा है, तुम हमेशा अकेले ही रहते हो, ना ही किसी से बात करते हो। इस पर मैथ्यू उसे बताता है कि वह अमेरिका से यहाँ पढ़ने के लिए आया है और जहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं है। तभी वहाँ इसाबेल का भाई थियो भी आ जाता है और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि दोनों भाई बहन को मूवी देखना काफी पसंद है। आगे वो लोग बात कर ही रहे थे तभी पुलिस वाले प्रोटेस्टर पर अटैक कर उन्हें भगाने लगते हैं, जिसमें ये तीनों भी वहां से भागते हैं। इसके बाद घर जाते वक्त तीनों काफी बातें करते हैं। मैथ्यू से उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं घर आने पर मैथ्यू अपनी मॉम को लेटर लिखता है जिसमें बताता है कि आज उसकी कुछ लोगों से दोस्ती हुई है जिनका स्वभाव काफी अच्छा है। अगले दिन थियो मैथ्यू को कॉल करके अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिस पर मैथ्यू भी उनके घर आने के लिए मान जाता है। इसके बाद जब मैथ्यू उन दोनों के घर आता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उनका घर काफी ज्यादा बड़ा था। आगे इसाबेल मैथ्यू को अपनी मॉम से मिलवाती है जो कि आज उनके साथ डिनर करने वाले थे, और जहां पर हमें यह पता चलता है कि इसाबेल और थियो ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया होता है कि उन लोगों ने मैथ्यू को डिनर पर इनवाइट किया है। इसके बावजूद उसकी मॉम किसी न किसी तरह सब चीजें एडजस्ट कर लेती हैं। कुछ देर बाद इसाबेल मैथ्यू को अपने डैड से मिलवाती हैं और फिर अगले सीन में हम उन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं। इसी दौरान उनके डैड उन्हें अपने काम के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन मैथ्यू का ध्यान उनकी बातों में नहीं होता। तभी थियो के डैड उससे पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। इस पर मैथ्यू पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उनके काफी जोर देने पर वह कहता है कि मैं लाइटर के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो टेबल पर रखी सभी चीजों से मिलता जुलता है, और मेरा मानना है कि हर चीज किसी न किसी दूसरी चीज से मिलती जुलती है। यह सब सुनने के बाद इसाबेल के डैड मैथ्यू से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मैथ्यू की सोच काफी अच्छी लगी थी, और साथ ही में वह यह भी कहते हैं कि काश थियो की सोच भी मैथ्यू जैसी होती, क्योंकि थियो की अपने डैड के साथ जरा भी नहीं बनती थी क्योंकि थियो का स्वभाव काफी अग्रेसिव था। साथ ही में वह बाहर हो रहे प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट कर रहा था और इसी वजह से बाप और बेटे में नहीं बनती थी। इसके थोड़ी देर बाद उनके पेरेंट्स इसाबेल और थियो को कुछ काम बताकर शहर से बाहर जाते हैं, और वहीं उनके जाने के बाद इसाबेल थियो को लिप्स पर गुड नाइट किस देती है और मैथ्यू को भी किस करके आज रात वहीं रुकने को कहती है, और यह सब देखकर मैथ्यू उसे मना नहीं कर पाता। वहीं आधी रात को हम देखते हैं कि मैथ्यू को नींद नहीं आ रही होती है, और जब वह बाथरूम से वापस आता है तब वह जो नजारा देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसाबेल और थियो एक ही बेड पर बिना कपड़ों के सो रहे थे। लेकिन मैथ्यू उन्हें कुछ नहीं कहता और चुपचाप उनके रूम का दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अगले दिन इसाबेल मैथ्यू को उठाने के लिए जाती है। वह उसका कंबल खींचने लगती है, लेकिन मैथ्यू उसे रोक देता है क्योंकि सुबह के टाइम हम सब की तरह उसका हथियार भी खड़ा होता है। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी सुबह ऐसा ही होता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस पर मैथ्यू कहता है कि ऐसे कौन उठाता है, जिसे सुनकर इसाबेल कहती है कि मैं थियो को ऐसे ही उठाती हूँ। इसके बाद बाथरूम में जब मैथ्यू ब्रश कर रहा होता है तभी इसाबेल उसके पास आकर कहती है कि उसके लिप्स काफी खूबसूरत हैं और वह उसे टच करने लगती है। साथ ही में वो वह कहती है कि मैं इन पर लिपस्टिक लगाकर देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो, लेकिन मैथ्यू उसे साफ मना कर देता है। आगे मैथ्यू कहता कि उसे उसके होटल जाना चाहिए। इस पर थियो कहता कि हमने तुम्हें जहाँ रहने के लिए इनवाइट किया है, दरअसल उसके पेरेंट्स अगले 1 महीने तक वापस नहीं आने वाले थे, इसलिए वो लोग मैथ्यू को उसका जरूरी सामान जहाँ लेकर आने के लिए कहते हैं। इस पर मैथ्यू इसाबेल से पूछता है कि क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसाबेल कहती है कि यह आइडिया मेरा ही था। उसके बाद मैथ्यू अपना सामान लेकर वहाँ से उनके यहाँ रहने के लिए आ जाता है। जिसके बाद जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से इसाबेल और थियो किसी मूवी का एक्ट करने लगते हैं और मैथ्यू को उस मूवी का नाम बताना था। अब क्योंकि मैथ्यू ने लगभग सारी मूवी देखी हुई थी इसलिए उसे उस मूवी का नाम पता होता है। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि हम कब से तुम्हारी तरह के इंसान को ढूंढ रहे
थे, क्योंकि उन दोनों को एक मशहूर मूवी का एक्ट करना था जिसमें 3 फ्रेंड्स एक बड़ी सी आर्ट गैलरी से भागते हुए बाहर निकलते हैं। और यह सब सुनने के बाद मैथ्यू पहले तो मना कर देता है, क्योंकि अगर वह यह सब करते हुए पकड़ा गया तो वहाँ की सरकार उसे वापस अमेरिका भेज देगी। लेकिन दोनों भाई बहन के काफी ज्यादा कहने पर वह मान जाता है, जिसके बाद तीनों मिलकर मूवी की तरह आर्ट गैलरी से भागते हुए बाहर निकलते हैं, जिसके कारण उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। उसी रात वह जब भागते हुए घर पर आते हैं तो थियो मैथ्यू को पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है, और जब थियो रूम में नहीं होता तब मैथ्यू को अलमारी में से इसाबेल के कुछ कपड़े और उसकी फोटोज मिलती है, जिन्हें वो अपनी पैंट में छुपा लेता है। इसके थोड़ी देर बाद इसाबेल फिर से एक मूवी का एक्ट करने लगती है, और अब थियो को मूवी का नाम बताना था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वह नाम नहीं बता पाता, क्योंकि अब थियो ने नाम नहीं बताया था। इसलिए इसाबेल उसे सजा देती है कि उसे किसी लड़की की फोटो देखकर उन दोनों के सामने ही मास्टरबेट करना होगा। मैथ्यू यह सब सुनकर दंग रह जाता है। वही थियो सजा सुनते ही उन दोनों के सामने ही मास्टरबेट करके अपनी सजा पूरी करता है, जिसके बाद थियो मैथ्यू को लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। यहाँ पर मैथ्यू उससे पूछता है कि मेरी 2 बहनें हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी मुझसे उनके सामने ऐसा करने के लिए नहीं कहा, और साथ में यह भी कहता है कि पिछली रात उसने उन दोनों को एक ही बेड पर बिना कपड़ों के सोते हुए देखा था। इस पर थियो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इसाबेल और वो एक ही है। दरअसल वो दोनों जुड़वा पैदा हुए थे, जिसके कारण वो लोग एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। वहीं अगले सीन में थियो एक मूवी का एक्ट करता है जिसका नाम इसाबेल और मैथ्यू को बताना था, लेकिन वह दोनों मिलकर भी उस मूवी का नाम नहीं बता पाते, जिसके कारण थियो उन दोनों को पनिशमेंट देता है कि उन दोनों को उसके सामने ही इंटीमेट होना होगा, जिसके लिए मैथ्यू साफ साफ मना कर देता है। लेकिन इसाबेल बिना शर्माए खड़ी होकर अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसे देखकर मैथ्यू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थियो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद इसाबेल मैथ्यू की पैंट निकाल देती है, जहां पर उसकी फोटो मिलती है। अब इन सभी बातों के बाद मैथ्यू को भी जोश आ गया था, इसलिए वह इसाबेल के साथ वही इंटीमेट होता है। वही हमें पता चलता है कि इसाबेल का ये पहली बार था, जिससे मैथ्यू समझ जाता है कि इसाबेल और थियो के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था जैसा वह सोच रहा था। वही थियो इसाबेल को मैथ्यू के साथ इंटीमेट होते हुए देख रहा था। इसके बाद मैथ्यू इसाबेल से पूछता है कि अगर इन सब के बारे में उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा। वही इसाबेल कहती है कि वो दिन कभी नहीं आएगा, अगर उन्हें पता चल जाता है तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इसके बाद जब तीनों एक साथ नहा रहे थे तभी इसाबेल मैथ्यू को उसके प्यार के सबूत के तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट को शेयर करने के लिए कहती है, लेकिन मैथ्यू साफ साफ मना कर देता है और उल्टा वह उन दोनों को ही सुना देता है कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, इसलिए बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद कर दो। आगे वह इसाबेल से पूछता है कि तुम थियो के अलावा किसी और लड़की के साथ डेट पर गई हो। इस पर इसाबेल मना करती है तो मैथ्यू उसे उसके साथ डेट पर जाने के लिए पूछता है, जिसके बाद हम उन दोनों को डेट पर देखते हैं। और जब वह थिएटर में मूवी देखकर घर वापस आते हैं तब इसाबेल देखती है कि थियो किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, और यह सब देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अगले सीन में हम मैथ्यू और थियो को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जिस दौरान थियो मैथ्यू को पॉलिटिकल इश्यू और बाहर हो रहे प्रोटेस्ट पर अपनी राय देता है, जिस पर मैथ्यू कहता है कि तुम सिर्फ प्रोटेस्ट की बातें ही करते हो, कभी बाहर जाकर उनका साथ नहीं देते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का साथ देना चाहिए, लेकिन शांत तरीके से, अग्रेसिव होकर नहीं। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ इसाबेल भी आ जाती है और उन दोनों को नीचे लेकर आती है। यहाँ पर एक टेंट का कमरा बना हुआ था। दरअसल इसाबेल और थियो बचपन में ही ऐसे घर बनाकर उसमें रहा करते थे, जिसके बाद वो तीनों उसी टेंट में सो जाते हैं। वही मैथ्यू के सो जाने के बाद इसाबेल थियो को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन थियो के नींद में होने के कारण वह उसे कुछ नहीं बता पाती। आधी रात को उन दोनों के पेरेंट्स भी घर पर आ जाते हैं और उन तीनों को देखने पर वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि तीनों बिना कपड़ों के सो रहे थे। यह देखकर वो दोनों गुस्सा करने की बजाय उनके लिए एक चेक बनाकर हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद मॉर्निंग में उठने पर इसाबेल को चेक मिलता है, जिससे वह समझ जाती है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें इस हालत में देख लिया है और अब वह अपनी की गई गलती के कारण सुसाइड करने
करने का डिसाइड करती है, जिसके बाद वो किचन में जाकर गैस लीक करके वापस टेंट में आकर सो जाती है। लेकिन तभी खिड़की से एक पत्थर घर में आता है, जिसे देखकर वह तुरंत गैस बंद करने के लिए जाती है और थियो और मैथ्यू के पूछने पर वह बताती है कि बाहर से किसी ने टीयर गैस फेंका है। और वो तीनों बाहर आकर देखते हैं कि पब्लिक पुलिस पर अटैक करने की तैयारी कर रही थी, जिसमें थियो भी उनका साथ देता है। तभी मैथ्यू उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सब गलत है, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थियो उसकी एक भी नहीं सुनता और इसाबेल भी थियो का साथ देती है। यह देखकर थियो समझ आता है कि वह अब कभी भी उन दोनों के जैसा नहीं बन सकता, इसलिए वह उदास होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद पुलिस वाले पब्लिक पर लाठीचार्ज करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसा ही और कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।